जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। संविधान में हम लोग कल नागरिकता ख़त्म कर दिए थे, अब मूल अधिकार में आ गए। कल भी मूल अधिकार को हम लोग सब्जेक्टिव चलाए थे, आज ऑब्जेक्टिव चलाएंगे मूल अधिकार के। तो देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर से क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर कर देख लिए थे जब थ्योरी बताए थे तभी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। देखिएगा 7वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जो संविधान का 3 भाग है, भाग नंबर 3 जिसमें मूल अधिकार है, उसमें अनुच्छेद कितना है तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक इसमें चर्चा है। और भाग 3 में 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक चर्चा है। तो इसमें बीच कितना अनुच्छेद आएगा तो 24 अनुच्छेद आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में कितने दिए गए थे, 7 मूल अधिकार। कौन कौन, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आप लोग को हम बता दिए हैं 7 प्रकार के। 8वां में है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में कितना प्राप्त है तो 6 गो है। कि हम कल आपको बता देंगे संपत्ति का अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है और 6 गो मूल अधिकार अब है। संपत्ति का अधिकार इसलिए ख़त्म किया गया था, जैसे कहूँ मैंने कि रेलवे लाइन बन रहा है, चाहे सरकार के काम में बाधा आ जाता है। हम कहते हैं कि हमारी ज़मीन हो, यहाँ पर इतना घर बना दो, तो क्या करना, तो सरकार कहेगा कि सही बात है, तुम्हारे पास संपत्ति का अधिकार है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि सरकार आपको से छीन सकती है, सरकार आपसे छीन सकती है, परंतु जनता जो है, जनता आपसे नहीं छीन सकती है। जनता आपको से नहीं छीन सकती है, परंतु सरकार छीनेगी तो उसके बदले आपको मुआवजा देगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन पढ़िए। मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1992 में जोड़े गए थे, अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है। तो कौन सा है, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। अगर आपका मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट छोड़िए ना जी, चल जाए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है 249 अनुच्छेद के तहत। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट। ठीक है, तो आप हमको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट जाइए। तो ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकार। 12 में कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व क्या है। तो दायित्व क्या है, उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, सभी पर। अनुच्छेद सी हो जाएगा, सभी पर। हम लोग अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। संसद जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, संसद हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 14 में है
देखिएगा 14 में कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है। मौलिक अधिकार के बारे में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोनों, प्रधानमंत्री, उनसे कोई नहीं, तो किसको है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। एस हो गया सुप्रीम, सी हो गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है। अब पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कितना अनुच्छेद में है, आप लोग को हम बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 अनुच्छेद में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो इसको आप लोग को हम बताएंगे। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नहीं 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 कहाँ देखे हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किस पर, संसद द्वारा। किस पर, संसद के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त निर्देश से कुछ भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पता है आप लोग का, निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि जो संसद है वो संसद तो निलंबित करता है हमेशा के लिए। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति वो कुछ समय के लिए निलंबित करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो कौन है, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो कौन है, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उस 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। 21 में है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना। अब हम लोग आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एगो है मूल अधिकार को परिवर्तन करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय का भी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, माने डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का भी है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, तेईस नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो देखिए आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, कौन सा सत्ता की बात कर रहा है, तो कौन, राष्ट्रपति। यहाँ पर संसद होता, बाकी संसद तो होता, लेकिन राष्ट्रपति का है, इसको कुछ कह रहा है, सत्ता किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, 24 नंबर देखेंगे, 24 नंबर देखेंगे अब हम लोग
कि भारत में मौलिक अधिकारों को संबंध में व्यक्ता पर विचार कीजिए। मैंने कौन सा सही है, ऑप्शन पढ़िएगा। नीचे कह रहा है कि यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बात तो सही है। यह संविधान के भाग 3 को सूचित करता है। यह भी बात सही है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह भी बात सही है। वह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नहीं है, काहे कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें कह रहा है कि बिल की भांति है, नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 सही, 2 सही, 3 सही, यानी कि ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तीनों सही। ठीक है, तीनों हो जाएगा सही। तीनों हो जाएगा सही। 25 नंबर देखेंगे अब हम लोग। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंध है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में को विधायन सत्ता एवं पूर्ण नियंत्रित करता है। तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। 27 में कह रहा है, देखिएगा, कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने के विद्यालय कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार करने की शक्ति प्राप्त है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14, 15 और 16 अनुच्छेद। ठीक है, और हम लोग आगे देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद को कानून का समान संरक्षक प्राप्त है। तो आप लोग को हम पहले बताए हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। 29 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। आप किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात हो, उसका कानून संरक्षक देता है। 30 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार करने से निषेध करता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता सभी है। 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। 32 नंबर कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 18। हम कल ही आप लोग को बताए हैं, उपाधियों का अंत किस में है। उपाधियों का अंत किस में, अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत, ठीक है, कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 में है। तो 32 का हो जाएगा बी। अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है कि 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार संरक्षक अधिनियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। ठीक है, 34 कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन से विकृति। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार।
तो कौन है समानता का अधिकार। अब देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में को भिन्न वर्ग में आता है। तो कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 19 हम कल ही बताया है कि अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहूँ घूमने की स्वतंत्रता आपको है, आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आप किसी के विरुद्ध बोलने की आपको स्वतंत्रता है। हम लोग आकर देखेंगे 35 हो गया, 36 नंबर। 36 नंबर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्या लगाया गया है? अच्छा, ऑप्शन में पकड़ना है। लोक व्यवस्था लगाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, सदाचार लगाया गया है, स्वास्थ्य लगाया गया है, धर्मनिरपेक्षता नहीं लगाया गया। हो जाएगा 1, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 में कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकस द्वैरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का संशोधन किया गया है? तो किस अधिकार का संशोधन किया गया है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिएगा कि भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता क्या है? तो 37 का हो जाएगा, 37 तो हो गया। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 के को। ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे 39 नंबर। देखेंगे 39 नंबर। उनचालीस नंबर कह रहा है कि भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 को क में कहा गया है। 19 को क में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए में हो जाएगा। 40 कह रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6। 41 में कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 में कह रहा है, 42 देखिएगा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसके प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? केवल भारत नागरिकों को ही प्राप्त है। जो अनुच्छेद 19 में कहता है विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 43 में देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षक प्रदान करता है? तो किसके विरुद्ध करता है?
केवल न्यायिक के विरुद्ध नहीं, केवल विधायकी के विरुद्ध नहीं, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं। आगे क्या है देखते हैं। आगे है देखिएगा, आगे है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे रहो यार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेट स्लो चल रहा है इसलिए इसे हो जा रहा है, नेट नहीं पकड़ रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो नेट काज ने पकड़ेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पहले शेयर कीजिए तो नेट काम नहीं कर रहा है, शेयर कीजिए काम करेगा। देखिए देखिए कौन तो शेयर किया था काम करने लगा। अब 44 में कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है, तो 45 का कौन हो जाएगा? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको संविधान देता है, बात सही है। 46 में कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में, ऑप्शन हो जाएगा सी, बी हो जाएगा। और हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग का समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ होता नहीं है, बाकी हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है। 47 नंबर देखिएगा। 47 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पढ़िए, कौन मौलिक अधिकार नहीं है? 47 को हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। आपको हड़ताल करने का अधिकार संविधान देवे नहीं करता है। बोलने का अधिकार देता है, व्यवसाय करने का अधिकार देता है, धर्म का आपको अधिकार है कि हम हिंदू हैं तो हम भभूत लगा कर चलेंगे, अधिकार देता है, लेकिन आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं देता है। हम लोग आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार में संरक्षण प्राप्त करता है? कौन सा अधिकार? 14 में ये तो समान सिविल संहिता है, अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है, और 21 में डी, 21 में है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, गोपनीयता की अधिकार है, हाँ विदेश यात्रा का अधिकार, हाँ 19 में है, अनुच्छेद 19 नहीं, अनुच्छेद 21 में है, 21 में, सॉरी। अब देखिएगा 49 नंबर पढ़ लीजिएगा। 49 तो कौन सा कथन सही है आप लोग का पकड़ना है, तो कौन सा हो जाएगा? इसके व्याक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा में इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने से, तो एक और दो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है जी। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार का रूप समानता का अधिकार बताया है? कौन है? नहीं दिखाई दे रहा है। मान्यता दी है, मान्यता दी है, तो कौन सा हो जाएगा? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये तो सब देता है। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद नहीं, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, अनुच्छेद डी हो जाएगा। 51 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 51 में कह रहा है कि भारत
संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, सही है। तो 51 के क्या हो जाएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 51 का 1 हो जाएगा। फिर हम 52 देखेंगे। 52 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना में है, अनुच्छेद 23 और 24। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 है। 54 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के कम बच्चों के कारखानों में काम करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 24 में। 55 में कह रहा है कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु 14 वर्ष न हो जाए। 14 वर्ष न हो जाए। 56 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। 56 नंबर देखेंगे। 56 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटों के भीतर। आप जानते हैं ना कि आपको कोई पकड़ लिया पुलिस वाला, तो आपको 24 घंटा के अंदर आप अगर छूट जाते हैं तो सही है, नहीं तो आपको 24 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा आपको। अब देखेंगे 57 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। उल्लंघन बात सही है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको है अनुच्छेद कौन सा कहता है, 24 अनुच्छेद कहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी में। देखिएगा 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही से अधिक आयोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है। अब देखते हैं आगे। अब आगे नहीं है, इतने 58 तक लास्ट था। तो आप लोग, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग कितना सही होगा। अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो 58 में कितने, तो 50 गो सही आप लोग का होवे किया होगा। 50 गो सही वाला क्वेश्चन था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।